हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटराइजेशन इन नर्सिंग, यानी कंप्यूटर्स का नर्सिंग में क्या यूज़ है इसके बारे में। तो ये आपके पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग में एक प्रैक्टिकल का कोर्स भी है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यूजेस होते हैं कंप्यूटर्स का नर्सिंग फील्ड में, और क्या क्या नर्सिंग प्रैक्टिसेस में हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो इसी के बारे में ये पूरा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं क्यों कंप्यूटर जो है ना नर्सिंग में ज़रूरी है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा ही चेंज हो रहा है कंप्यूटर के यूजेस से। तो इसलिए एसेंशियल हो गया है कि आप लोग कंप्यूटर का यूज़ मेडिसिन और नर्सिंग प्रैक्टिस में भी कंप्यूटर का यूज़ करें। तो नर्सिंग प्रैक्टिस टेक्निक्स जो है अब कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसलेट हो गया है, यानी ईज़ियर हो गया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग सभी को जो है कंप्यूटर में एफिशिएंसी डेवलप करें, ताकि जो सारे काम हो नर्सिंग के और भी ईज़ियर वे में हो सके। तो मेनली जो कंप्यूटराइज़ेशन है किसी भी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। आपकी जो कार्यशैली है उसी को इम्प्रूव करता है, आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा ये, आपकी एक्यूरेसी को भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इसका जो ये कैलकुलेशंस कैपेसिटी है वो अच्छी खासी है। तो इसलिए ये एक्यूरेट वर्क भी करता है। नेक्स्ट क्या करता है ये एक मॉडर्न इमेज जो है वो क्रिएट करता है। जो मॉडर्नाइज इमेज है आपके हॉस्पिटल का या नर्सिंग प्रैक्टिस का, उसको ये शो करता है। और साथ में क्या करता है, ये एक्सपेंडिचर को भी रिड्यूस करता है। आप एक बार कंप्यूटर खरीद लें तो अच्छे खासे ईयर्स तक ये चलता रहता है। और जबकि बुक्स और मैनुअल जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है, और फिर अ, उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है। और ये क्या करता है, आपके टाइम को भी सेव करता है। चूँकि ये थोड़ा फास्ट वर्क करता है तो ये टाइम को भी सेव करता है, और साथ साथ में क्या करता है, ये पेशेंट की काउंसलिंग, रिसर्च और एनालिसिस में भी असिस्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग को कंप्यूटर की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, और नर्सिंग के लिए तो ये मस्ट है। आपके पास थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट एमएस ऑफिस का नॉलेज डिज़ायरेबल है। तो ये आपके कार्य को भी ईज़ी करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या गोल है कंप्यूटराइज़ेशन का। नर्सिंग प्रैक्टिस में कंप्यूटराइज़ेशन, कंप्यूटर के यूज़ करने का क्या गोल हो सकता है? तो बहुत सारे रीज़न हैं कि कंप्यूटर का यूज़ नर्सिंग में बढ़ते जा रहा है। तो फर्स्ट तो हम लोग देखे ही हैं, जो है इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को जो है वो इम्प्रूव करता है। तो कंप्यूटर्स जो है थोड़ा रैपिडली प्रोसेस करता है, तेज़ी से प्रोसेस करेगा, स्टोर करता है, और इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ करने में भी आसानी होती है। तो जो भी नर्स क्लिनिशियन है या फिर नर्सिंग डायग्नोसिस है, तो वो जो है पेशेंट के प्लानिंग में भी हेल्प करता है। तो ये इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को। नेक्स्ट है टू डू वर्क एक्यूरेटली। ये एक्यूरेटली वर्क करता है। जो भी कंप्यूटराइज्ड डाटा है, इंक्लूडिंग जो मेडिकल और नर्सिंग रिकॉर्ड्स है और प्रिस्क्रिप्शन है, तो इसमें जो है ह्यूमन मिस्टेक्स का ज़्यादा चांसेस रहता है। बट कंप्यूटर के यूज़ से जो ह्यूमन मिस्टेक्स को है ये एलिमिनेट कर देता है। एलिमिनेट कर देता है। साथ में ये कंसिडरेबल जो एडवांटेज है मैनुअल मेथड्स के ऊपर, ये अच्छा खासा अच्छा वर्क करता है। तो ये इसमें एक्यूरेसी भी रहती है। तो ये एक्यूरेट हो गया। नेक्स्ट है ये मॉडर्न इमेज क्लिनिक का या हॉस्पिटल का क्रिएट करता है। तो जो इफ़िशिएंट सर्विसेज है वो ये टाइमली मैनर में प्रोवाइड करता है। जो भी आप स्पेसिफिक कार्य देंगे उसको टाइमली मैनर में करेगा। और कंप्यूटर जो है नर्सेस को एक जो बेटर केयर है प्रोवाइड करने में वो हेल्प करता है। तो कंप्यूटराइजेशन क्या करता है, इन्हांस करता है क्लिनिकल इफ़िशिएंसी को। क्लिनिकल इफ़िशिएंसी को इन्हांस करती है, और क्या करती है, हॉस्पिटल और इसके वर्किंग स्टाफ्स के इमेज को इन्हांस करती है। नेक्स्ट कंप्यूटर्स क्या करती हैं, ये बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज का अच्छा खासा यूटिलाइज करती हैं। कंप्यूटर क्या करता है, ये क्विक और इजी डाटा शेयर करता है। जल्दी ज़रूरत अगर किसी डाटा को इधर से उधर करना है तो ये ईज़िली वे में इधर से उधर डाटा को शेयर कर सकती है। साथ में जो इंडलेस या नीडलेस या डुप्लीकेट वर्क है उसको एलिमिनेट करता है। और साथ में हॉस्पिटल स्टाफ को ये प्रोवाइड करता है कि वो ज़्यादा उनको ज़्यादा टाइम मिलता है क्लिनिकल प्रैक्टिस और पेशेंट केयर में।
क्योंकि ये अच्छा खासा टाइम बचत करता है, तो उनको अच्छा खासा पेशेंट केयर में और नर्सिंग प्रोसेस में टाइम मिलता है। नेक्स्ट क्या गोल है, इसका गोल है डिक्रीज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग टाइम। अब एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ करता है और साथ में टाइम को भी सेव करता है। तो एप्रोप्रिएट जो यूज़ है कंप्यूटर का, वो क्या कर सकता है, आपके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को कम कर सकता है। और साथ में क्या होता है, पेशेंट केयर में जो आपका प्रीशियस टाइम लगना चाहिए उसको भी सेव करता है। नेक्स्ट है इसका गोल, वो है वैल्यूएबल गाइडेंस टू पेशेंट्स ओवर पास्ट हिस्ट्री। अब क्या होता है, इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं जो रिकॉर्ड्स हैं, पुराने रिकॉर्ड्स को इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर में, अगर वो सेव रहा है तो ये क्या करता है, ये इजी एक्सेसिबल रहता है और हम लोग को प्रमोट करता है पेशेंट को गाइड करने में। हम लोग कंप्यूटर से उसके पास हिस्ट्री को देख लेते हैं और जो है अच्छे वे में पेशेंट को फर्दर जो है गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज़ एक्यूमुलेटेड डाटा फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस। अब डाटा जो भी है आपका कंप्यूटर में सेव होता है उसको सालों साल तक आप इसमें रख सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, इसको किस चीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको रिसर्च और एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेडिकल और नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो ये इस वर्क में भी बहुत ही यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट क्या है कंप्यूटर्स का, कंप्यूटराइजेशन का बेनिफिट क्या है वो देख लीजिए। कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि इनलिस्टेड हैं, इसमें से है इम्प्रूव पर्सनल केयर। ये क्या करेगा, आपका पर्सनल केयर को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट है बेटर एक्यूरेसी, बेटर एक्यूरेसी देता है। कैसे, ये ह्यूमन ईयर को डिक्रीज करके बेटर एक्यूरेसी देता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये बहुत सारे टाइम को हम लोग को सेव करता है, तो ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करता है। और साथ में बेटर वार्ड मैनेजमेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में ये हेल्प करता है। तो कंप्यूटराइजेशन इस चीज़ों में हेल्पफुल है। और आगे ये क्या कर सकता है, नर्सिंग इमेज को इन्हांस करता है और हॉस्पिटल सेटअप को भी ज़्यादा अच्छा बनाता है। और साथ में क्या है, ये पेशेंट और नर्सिंग स्टूडेंट और पीयर ग्रुप को भी एडुकेट करने में यूज़फुल टूल का काम करती है। अब एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर का मेडिकल और नर्सिंग एस्टेब्लिशन में। अब कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके डाटा को स्टोर करने में और उसको रिट्रीव करने में। तो एप्लीकेशन क्या हो सकता है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, क्लिनिकल पर्पज़ के लिए, टेली नर्सिंग के लिए और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। इन 4 चीज़ों में मेनली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो एक-एक करके हम लोग इसको देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ में कंप्यूटर्स कैसे हेल्प करता है, क्लिनिकल में कैसे हेल्प करता है, साथ में टेली नर्सिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो फर्स्ट वन देखते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को कैसे कंप्यूटर ईज़ी बनाता है। तो जो कंप्यूटराइजेशन है वो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपका छोटा क्लिनिक है तो रूरल में है या फिर अ, उम, जो भी है ये बड़े भी एरिया को कवर करता है। तो कंप्यूटर जो है इफ़ेक्टिव डिवाइस है जो कि आपके क्लरिकल वर्क को कम करता है और साथ में क्या करता है, टाइम सेव करता है और पेशेंट केयर में यूटिलाइज़ होता है। तो ये बहुत ही प्रूवन मेजर है जो कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को सॉल्व करता है, जिसमें से कुछ मेन जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है पेशेंट अपॉइंटमेंट्स। तो जो भी अपॉइंटमेंट जो है बहुत बहुत जगह ऑनलाइन हो गया है। तो और जहाँ भी आप देखेंगे अच्छी जगहों पे वो वर्कलोड और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स को शेड्यूल किया जा सकता है बेटर पेशेंट केयर के लिए। और जो टाइम मैनेजमेंट भी है वो कंप्यूटर के थ्रू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन भी जो है ओपीडी का, इंडोर का, इमरजेंसी का भी कंप्यूटर के थ्रू होता है। नेक्स्ट जो फ़ॉलो-अप है या मिस्टर विज़िट है, तो मेडिकल सॉफ्टवेयर जो है ऐसा बनाया जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि जो अप विज़िट है, उसको बताने का, और जो कि वाइटल होता है पेशेंट के कन्वीनियंस के लिए। और साथ में रिशेड्यूल विज़िट भी कराने में कंप्यूटर जो हेल्प करता है। अगर वो मिस हो गया तो रिशेड्यूल भी कर सकता है। साथ में रिमाइंडर लेटर्स भी आपको भेज सकता है, आपको ईमेल वगैरह भी जो है वो कंप्यूटर की तरफ से जा सकता है। साथ में ये क्या है, कंसल्टेशन को जो अच्छा मैनेज कर लेता है। कंसल्टेशन को अच्छी तरह से सब्स्टिट्यूट करके बेटर वे में कंप्यूटराइजेशन हेल्प करता है। नेक्स्ट है बिलिंग एंड अकाउंटिंग। बिलिंग में तो देख ही रहे हैं, अब सारे जो बिल्स हैं जनरली कंप्यूटराइज बिल ही आते हैं। तो कंप्यूटराइजेशन जो है वो फाइनेंशियल नीड्स में भी हेल्प करता है। जैसे हो गया पेशेंट का बिलिंग, और जो ब्रेकअप है कलेक्शन का, कब कब पैसा आप जमा किए, सारा कुछ कंप्यूटराइज़ रहता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट रहता है एक्सपेंसेस का, वो भी रहता है। साथ में स्टाफ की सैलरी वगैरह भी वो कंप्यूटर में मेंटेन रहती है। तो गुड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आजकल यूज़ होता है
हॉस्पिटल्स में। तो ये 3 चीज़ें हो गई और आगे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में क्या-क्या यूज़ करते हैं, इन्वेंटरीज़ ऑफ ड्रग एंड सप्लाई। अब जो बेटर मैनेजमेंट के लिए है सप्लाई जो है वो भी कंप्यूटराइज़ रहता है। अब क्या अवेलेबल स्टॉक है ड्रग का या इक्विपमेंट का या फिर लिनेंस का, ये सारे कुछ अब कंप्यूटराइज़ डाटा रखा जाता है। तो इससे क्या होता है आपको चेक करने में आसानी रहती है कि कब कौन-सा ड्रग खत्म हुआ, किसकी ज़रूरत है और कौन-सा मँगाना है। तो इसमें जो है ये कंप्यूटर हेल्प करता है। तो जो भी मैनुअल मिस्टेक है उसको ये ओवरसी करता है और जो भी ड्रग वेस्ट हो गया है तो अ, उसको भी हटाने में हेल्प करता है, चूँकि उसमें जो एंट्री होती है वो एक्सपायरी डेट के साथ होती है। तो इससे जो हम लोग को छाँटने में ईज़ी हो जाता है कि वो एक्सपायर हो गया है, तो वो सब दवाई को डिस्कार्ड करने में भी ईज़ी होता है। और कुछ इन्वेंटरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी अच्छे तरीके से कंप्यूटर इन्वेंटरी सिस्टम के थ्रू किया जा सकता है। तो जब भी कोई भी ड्रग या इक्विपमेंट परचेज़ होती है और उनका यूटिलाइज़ेशन होता है, तो कंप्यूटर जो है वो एक लिस्ट उसमें जनरेट किया जाता है और साथ में जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी बताया जाता है। तो ये जो है इफ़ेक्टिव वार्ड मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। और नेक्स्ट स्टाफ डिटेल्स और पेरोल। अब स्टाफ डिटेल्स जो है यानी कि बायोडाटा वगैरह हो गया, अटेंडेंस हो गया, एब्सेंटी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटराइज़ रहती हैं। साथ में उनके लीव्स जो हो गए और बाकी के कुछ बचे हुए पेमेंट्स वगैरह हैं, वो भी एक गुड पेरोल सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटराइज़ मेंटेन किया जाता है। तो चूँकि ये मोर एक्यूरेट रहता है और साथ में ही है वो स्मार्ट कार्ड्स और मैग्नेटिक कार्ड रीडर्स का यूज़ भी करती है। तो ऐसे डिवाइसेस जो है कंप्यूटर से अटैच होते हैं जहाँ पे चेक इन या चेकआउट करना रहता है ऑफ़िस से, तो स्टाफ जो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि सब जगह बायोमेट्रिक सिस्टम अप्लाइड हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों में बायोमेट्रिक यूज़ में आप देखे होंगे कि वो एक जो वो बायोमेट्रिक है वो भी कंप्यूटर का ही यूज़ करके बनाया हुआ है। तो यहाँ भी कंप्यूटर का यूज़ है। नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए मान लीजिए आपको रिपोर्ट्स चाहिए, रेफरल लेटर है या थैंक यू नोट्स है, ये भी इजीली आप कंप्यूटर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। और जो एड्रेसी है या ग्राफ्स है वो भी है बार बार अपडेटेड हो सकते हैं रेगुलरली। तो ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में कंप्यूटर का यूज़ बताती हैं। और नेक्स्ट क्लिनिकल में अब देख लेते हैं। क्लिनिकल में क्या यूज़ होता है कंप्यूटर्स का। तो जो भी क्लिनिकल एप्लीकेशंस है कंप्यूटर का वो जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यूज़ होता है कंप्यूटर्स का, जो कि स्पेशलिटी के अनुसार वेरी कर सकता है। तो कुछ एरियाज़ में जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में कंप्यूटर का अच्छा खासा हेल्प लिया जाता है। फर्स्ट में देखते हैं प्रेजेंटेशन। अब देख लीजिए अब क्या है एक प्रिस्क्रिप्शन है। अब ओल्ड एज वाले को हम लोग उसको हटा लेते हैं। अब क्या करते हैं अब क्योंकि डॉक्टर की हैंडराइटिंग जो है ऑलवेज़ जो है ना इलिजिबल होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं या पढ़ने में नहीं आता है। तो जो प्रिंटेड फॉर्म होता है कंप्यूटर का, वो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है बिल्कुल क्लियर होता है। तो उसमें जो डिसेंट डोजेज़ और ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड डोज़ भी आ जाता है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन कंप्यूटराइज़्ड प्रिस्क्रिप्शन है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है प्रैक्टिस में। जो आपका राइटिंग वर्क है नर्सिंग प्रोफेशनल का, वो भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि जो भी रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन है और इम्पोर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट है, वो सारा कुछ जो है कॉमन लैंग्वेज में प्रिंटेड होके कंप्यूटर से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है आपका कंप्यूटर का। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस। अब डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो है वो कंप्यूटराइज़ हो गए हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट होता है उसको स्टार्ट करने में बहुत हेल्प मिलता है। आप जल्दी से ट्रीटमेंट को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्यूटराइज़ जो जनरेटेड रिपोर्ट्स होते हैं, उनका जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो इसके थ्रू आप लोग जो बुलेटिन चेक्स हैं और एक्यूरेसी है और रेफरेंस जो वैल्यूज़ हैं एज के अनुसार, जेंडर के अनुसार वो अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटराइज़ जो इंटरप्रिटेशन होता है रिपोर्ट्स का, जैसे कि हो गया कार्डियोग्राफ्स, जो कि कंप्यूटराइज़ मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होता है। तो इसमें जो है एस्टिमेशन जो है वो सही मीन्स अच्छे से होता है। अब मान लीजिए इसमें क्रोमोसोमल एनोमलीज़ है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है वो मेडिकल इमेजिंग वगैरह जो है सब कुछ जो है अब कंप्यूटराइज़ हो गए हैं। अब एमआरआई वगैरह हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन, एक्स-रे, जो कि आए दिन यूज़ होता है। उसमें जो डायग्नोसिस है डिजीज़ेज़ का,
वो कंप्यूटर के थ्रू होता है और आपका रिपोर्ट्स भी कंप्यूटर के थ्रू ही अब जनरेटेड मिलता है। तो क्लिनिकल वे में इन्वेस्टिगेशंस में कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है ड्रग डोजेस। अब कैलकुलेशन जो है ड्रग डोजेस का वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है कुछ डिज़ीज़ेज़ में, जैसे हेपेटिक हो गया या रीनल डिज़ीज़ हो गया। तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है, ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डोजेस कैलकुलेशन करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और साथ में कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो होते हैं पेशेंट को देना, वो भी ईज़िली दे देते हैं। साथ में वो क्लियरली विज़िबल होता है। चिल्ड्रंस के डोजेस में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन सब केसेस में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट नर्सिंग रिकॉर्ड्स। अब देखिए कंप्यूटराइज़्ड नर्सिंग रिकॉर्ड्स जो है मोर एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू मैनुअली प्रिपेयर्ड रिकॉर्ड्स। अब में जो रिकॉर्डेड नर्सेस नोटेड नोट्स हैं, आईओ चार्ट्स है या नर्सिंग डायग्नोसिस रिकॉर्ड्स हैं, वो बहुत ईज़िली आप लोग रिट्रीव कर सकते हैं। और ये रिकॉर्ड्स जो हैं एक्सट्रीमली हेल्पफुल होते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, नर्सिंग ऑडिट और मेडिकल ऑडिट और लीगल पर्पसेस के लिए। तो इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का अच्छा खासा यूज़ है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल यूज़ कंप्यूटर का, पेशेंट या पेरेंट एजुकेशन। अब कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट टूल प्रोवाइड करते हैं हेल्थ एजुकेशन नर्सिंग प्रैक्टिस में। अब कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं पेशेंट को एजुकेट करने के लिए। जब वो रिसेप्शन एरिया में हैं या कुछ इशू हो जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक को अवेयर किया जाए हेल्थ के प्रति और डिजीज़ के प्रति। जैसे कि हो गया डाइट कब लेना है, इम्यूनाइजेशन कब करवाना है, फर्स्ट एड मेजर्स क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सब चीज़ें जो है वो कंप्यूटर के थ्रू ईज़िली हो जाती हैं। तो ये कंप्यूटर का यूज़ हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट इन पेशेंट केयर। अब इन पेशेंट केयर में कैसे कंप्यूटर ये हेल्प हेल्प करता है, तो कंप्यूटर जो इंडोर रिकॉर्ड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं पेशेंट के हिस्ट्री डिटेल्स को पाने में। साथ में जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन है, ट्रीटमेंट है, सर्जरी क्या हुआ, प्रोसीजर कौन सा हुआ, सारे कुछ नर्सिंग केयर का डिटेल आप उसमें कंप्यूटर में रख सकते हैं। तो कंप्यूटराइजेशन जो है वो हेल्प कर रहा है पेशेंट के मॉनिटरिंग। कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट मॉनिटरिंग मशीन जो है वो हार्ट रेट मॉनिटर कर रहा है, आपका रिस्पिरेटरी एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर और बहुत सारे क्रिटिकल वाइटल साइंस को मॉनिटर कर सकता है। तो ये जो है इसकी एबिलिटी है ऑटोमेटिकली अपडेट होने का, और पेशेंट का इन्फॉर्मेशन को और हॉस्पिटल स्टाफ को भी नोटिफाई कर देता है ईजिली वे में। और तो अब देखते हैं कंप्यूटर का आईसीयू में क्या यूज़ है। आईसीयू नर्सिंग प्रोफेशनल को है वो मिसलेनियस इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है कंप्यूटर से। मान लीजिए क्या प्रोटोकॉल है, क्या ड्रग डोजेज़ हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इंटरनेट एक्सेस से कनेक्ट करके आप लोग केयर टेकर को ऑल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अदर एप्लीकेशंस देख लेते हैं, इंटरनेट और ईमेल। अब देखिए इंटरनेट और ईमेल क्या अलाउ करता है आपको इंटरनेशनल नर्सिंग कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने का। आप लोग इंटरनेशनली इसको यूज़ कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं कन्वीनियंट वे में। तो शेयरिंग जो है मेडिकल और नर्सिंग नॉलेज का आप अच्छी तरीके से इसके थ्रू ईमेल और इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। आप लोग विदेश के सर्विसेज को भी गेन कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर के थ्रू है, इसके थ्रू नर्सिंग नॉलेज और एकेडमिक डिस्कशन जो है वो आप लोग कर सकते हैं। साथ में जो मेलिंग लिस्ट और ऑनलाइन फॉर्म्स है वो ग्लोबल नर्सिंग कम्युनिटी को जो है वो कनेक्ट करती है, और जो होल पूरा का पूरा अ, ये सिक्योर होता है, और पर्सनलाइज्ड ईमेल सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो नेट मीटिंग्स के थ्रू और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप लोग जो डिजिटल कन्वर्सेशन डॉक्टर्स के साथ या नर्सेस के साथ या पीटी एसोसिएट्स के साथ भी आप कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल के डिफरेंट पार्ट्स में या फिर वर्ल्ड वाइड जहाँ भी ज़रूरत हो। और नेट मीटिंग्स क्या करता है आपको ये वर्क को पॉसिबल करता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कुछ टेक्स्ट भेजे या कुछ डाटा ट्रांसफ़र करें। तो इससे क्या होगा, इससे जो हेल्प मिलेगा पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में। साथ ही कुछ हार्डवेयर इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर में जो कि आपका लाइव और फेस टू फेस मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ईटीसी को अप्लाई करता है, मीन्स वो करवाता है। तो आज के दिन में आप देखे ही होंगे स्टाफ जो है कम्युनिकेट करते हैं पेशेंट से, और जो भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं वो ईमेल के थ्रू, मैसेजिंग सिस्टम्स के साथ, वीडियो चैट्स और वेबिनार के थ्रू
कनेक्ट होते हैं। तो इस इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करके नर्सिंग स्टाफ जो है वो अपडेटेड रहती हैं और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट होते हैं मेडिकल फील्ड में उसके बारे में भी जानते हैं। साथ में आप लोग अपने कलीग से भी इससे जुड़ सकते हैं और अधिकतर अदर मेडिकल स्टाफ जो है रियल टाइम में ओपिनियन और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ओपिनियन भी ले सकते हैं इसके थ्रू। तो इंटरनेट जो है वो वाइड रेंज ऑफ इंटरेक्टिव और इंफॉर्मेटिव कंटेंट को प्रोवाइड करता है। अब टेली नर्सिंग देखते हैं। टेली नर्सिंग जो है वो रिफ़र करता है आपका एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज़ इन वेरियस एरियाज़ लाइक नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया ओवर ए डिस्टेंस। और इसको 2 भागों में बाँटा जाता है कि ये एक्सचेंज करता है आपके नर्सिंग डायग्नोसिस और डाटा को अच्छे खासे डिस्टेंस में। तो इसको 2 पार्टों में बाँटा गया है, एक है टेली कंसल्टेशन, दूसरा है टेली मेंटरिंग। अब टेली कंसल्टेशन क्या है? एक नर्स क्लिनिशियन जो है या नर्स एक स्पेशलिस्ट जो है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है अच्छे मीन्स दूर के पेशेंट्स को। और ये यूज़ होता है पाम टू कंप्यूटर्स के थ्रू जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और फर्दर मोर इंडिया में भी कुछ जगहों पे यूज़ हो रहा है। तो टेली कंसल्टेशन में जो है नर्स क्या करती है, कंप्यूटर का यूज़ करती है स्मार्टफ़ोन्स को वीडियो चैट्स के थ्रू एडवाइस करने के लिए पेशेंट को जो दूर में रह रहे हैं। और पेशेंट्स को रूरल एरियाज़ में भी ये पेशेंट्स को हेल्प करती हैं और उनके जो हॉस्पिटल ट्रैवलिंग को है वो थोड़ा रिड्यूस करती है। जो रिमोट एरिया के पेशेंट्स हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं ना, उनके लिए टेली नर्सिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अब कुछ केसेस जैसे कि हो गया आपका पेंडेमिक कोविड का या नेचुरल डिजास्टर हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, इस सब में भी कंप्यूटर जो है पेशेंट केयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और टेलीमेंटरिंग देखते हैं तो इसमें क्या होता है, क्लिनिशियन जो ट्रेनिंग या एडवाइस जो है अदर नर्सेज स्टाफ को रिमोट एरिया में देती है। स्पेशली जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, मैटरनल चाइल्ड केयर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और कम्युनिटी नर्सिंग, इसी सब चीज़ों में ये यूज होता है। तो इंटरनेट जो है टेली कंसल्टेशन और टेली मेंटरिंग जो है बहुत ज़्यादा सस्ता बना दी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये नर्सिंग प्रैक्टिस में। तो जहाँ भी इसको यूज़ होता है कंप्यूटर इसमें हेल्प करता है। तो अगर कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है और हाई स्पीड मोडेम है और साथ में एक कैमरा है तो रियल टाइम जो है इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो ये ईज़ और एक्सेसिबिलिटी जो है वो हेल्थ केयर को बहुत ज़्यादा ही ड्रामेटिकली चेंज कर रहा है और जो कि कंसल्टेशन को वर्ल्ड वाइड कर रहा है और क्लिनिकल स्पेशलिस्ट को बहुत दूर एरिया तक पहुंचा रहा है। और नर्सिंग प्रेजेंटेशन जो है आप लोग देख ही रहे होंगे अभी जो ये नर्सिंग प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स है जैसे कि पावर पॉइंट हो गया। तो पावर पॉइंट का यूज़ करके हम लोग नर्सिंग प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिससे क्या होता है आप लोग अच्छा खासा नॉलेज किसी भी टॉपिक के बारे में सामने वाले को दे देते हैं और अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को भी ऑडियंस के लिए अच्छा खासा बनाते हैं। तो ये सब कंप्यूटर की वजह से ही हो पाता है। और फोटोग्राफ्स जो वार्ड में लिए जाते हैं और वो भी मैनेज किए जा सकते हैं और नर्सेस की नीड के अनुसार हो सकते हैं। नर्सिंग एजुकेशन अब क्या होता है, आप कंप्यूटर का यूज़ करके जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको यूज़ करके आप लोग टीचिंग एड भी दे सकते हैं। टीचिंग एड के लिए ये अच्छा खासा कंप्यूटर मीडियम प्रोवाइड करती है। इसमें ये इसके थ्रू आप लोग हेल्थ केयर जो है स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। साथ में जो फ्रीक्वेंट क्विज़ेस हैं उसको आप लोग करा सकते हैं ताकि उन्हें अच्छे से एजुकेशन मिल सके। साथ में ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के बदले अब लोग कंप्यूटर को यूज़ किया जा सकता है। और बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऐसे आ गए हैं जो कि सप्लीमेंट्री एजुकेशनल टूल के रूप में कार्य करता है और ये जो स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस को और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छा खासा बढ़ाता है। तो जो भी नर्सिंग रिसर्चर्स हैं वो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग टूल्स के थ्रू पढ़ाई करते हैं और अपने एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। रिसर्च भी जो है वो कंप्यूटर के थ्रू हो जा रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट डाटाबेस है वो अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और डाटा रिट्रीवल में भी ईज़ीनेस होता है। तो इसको यूज़ करके क्लिनिकल रिसर्च भी किया जा सकता है। स्टैटिकल एनालिसिस किसी भी पेशेंट का अच्छी तरीके से किया जा सकता है। साथ में ही ऑनलाइन एक्सेस के थ्रू नर्सिंग डाटाबेस अच्छी तरीके से हम लोग गेन कर सकते हैं और साथ में प्रैक्टिशनर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में आप लोग एक्सेस पा सकते हैं नर्सिंग लिटरेचर और एकेडमिक जर्नल से, जो कि नर्सेस को रिसर्च में हेल्प करता है।
और जो कंटेंट है उसे अप टू डेट रखता है। आप लोग फोरफ्रंट वर्कर हैं, तो पर्टिकुलर फील्ड में रिकॉर्ड मैनेजमेंट और एनालिसिस के लिए कंप्यूटर जो है नर्सिंग स्टाफ को इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, हेल्थ स्टैटिक्स हैं, इसे अप टू डेट रखता है। कौन सा नया डिजीज़ आया और किसके क्या साइंस सिम्टम्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, ये भी हम लोग कंप्यूटर के थ्रू गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कंपाइलिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग रिसर्च वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।